तो हेलो बच्चों, खुशामदीद आपका टन की एक और वीडियो में। ये कहानी है एक मेहनती किसान की जिसके पास एक नाकारा जमीन थी और किसान ने क्या किया कि जमीन फिर से हरी भरी हो गई। तो चलो वीडियो में देखते हैं। है बशीर, इसके पास एक बंजर जमीन है। ये हर साल इस जमीन पर मेहनत करता है, लेकिन इस जमीन में फसल उगने का नाम ही नहीं रहती। लेकिन ये हिम्मत नहीं छोड़ता है और हर साल नई उम्मीद से इस जमीन पर काम करता है, लेकिन हर साल इस जमीन में फसल नहीं होती। बशीर इस पर काफी मेहनत करता है। वो सुबह से दोपहर तक अपनी जमीन में कहीं चलाता है। उसका जिस्म सारा पसीने से नहा चुका होता है। बशीर भी थक जाता है और वो कहीं को छोड़ देता है और कहता है कि ये जमीन तो नाकारा है, मुझे भी नाकारा कर देगी। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में भी वो यही सोचता है कि इस जमीन से जान छूट जाए तो बेहतर है। इस जमीन में तो मैं काफी बुरा फंस चुका हूँ, ना मैं इधर का ना मैं उधर का। फिर बशीर अपने घर आ जाता है, थका हारा, क्योंकि वो सुबह से लेकर दोपहर तक अपने खेत में काम कर रहा होता है और दोपहर को ही वापस आ जाता है ताकि अपने जिस्म को थोड़ा सांस दिया जाए। बशीर दोपहर के वक्त ही सो जाता है क्योंकि वो थका हारा होता है, लेकिन बशीर कभी मेहनत नहीं छोड़ता है और ये बशीर की खूबी होती है। फिर बशीर अगले दिन उसी मामूल से आ जाता है। सुबह को उठता है, वो अपने खेत की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बशीर को मालूम तो होता है कि खेत उसका बंजर है, लेकिन वो कभी मेहनत नहीं छोड़ता और हमेशा उम्मीद लगा कर रखता है। फिर बशीर अपने खेत की तरफ रवाना हो जाता है। फिर बशीर सख्त गर्मी में भी अपने खेत में कई चला रहा होता है। यूं बशीर को कोई चीज खेलती हुई नजर आती है जमीन में, तो बशीर उसकी तरफ रवाना होता है। बशीर अपने हाथ में डंडा भी पकड़ लेता है कि कहीं ये जहरीली चीज ना हो। जब बशीर उसके पास आता है ना, तो एक संदूक होता है। बशीर उसे खोलता है। और किसान भाई, मैं इधर तुम्हारी मुश्किलें हल करने आया हूँ। मैं एक जादुई संदूक हूँ। मैं लोगों की मुश्किलें हल करता हूँ, तुम्हारी भी करूंगा सारी। बाकी मुश्किलें, जादुई संदूक, मेरी तो सबसे बड़ी मुश्किल मेरी ये बंजर जमीन है। काश ये जमीन जरखेज हो जाए, इसमें अच्छा अनाज उग जाए और मैं उसे बेच के माला माल हो जाऊं। मैं तुम्हारी मुश्किलें तो हल कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी दिन रात, फिर ये मुश्किल तेरी हल होगी। की मेहनत है संदूक, मेहनत कर करके मैंने अपना ये हाल कर लिया है। अब तो कोई आसान रास्ता हो, रातों रात में अमीर हो जाऊं। ये कहते ही जादुई संदूक वहां से गायब हो जाता है और किसान भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और सोचता है कि अब जिंदगी में और कितनी मेहनत करूं, आगे ही बहुत मेहनत कर चुका हूं। और ये भी कहता है कि जादुई संदूक तो मुझे पागल लगता है। कहता है कि किसान अपने घर में आ जाता है। किसान थका हारा घर आता है दोपहर के वक्त। फिर वो दोपहर के वक्त ही सोने के लिए तैयार हो जाता है और किसान जल्दी सो जाता है। फिर किसान लंबी नींद में चला जाता है और सोता रहता है। फिर अगले दिन किसान उसी मामूल से अपने खेत की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब किसान जमीन पर जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात ठाकुर से होती है। अरे किसान भाई, कब तक इस जमीन के पीछे मेहनत करोगे? वो जमीन नाकारा है, चुपचाप इधर उधर कर दो, मैं इस जमीन को खरीद लूंगा। इस नाकारा जमीन का मैं तुम्हें 1000 रुपए तक दूंगा। देखो, ये ऑफर बार बार नहीं आनी। अपनी वो जमीन मुझे दे दो, सोच कर बताना किसान भाई। अरे नहीं ठाकुर भाई, ये जमीन मेरी खानदानी है और ऊपर से तुम पैसे भी बहुत कम दे रहे हो इस जमीन के। मानता हूँ नाकार है, लेकिन जमीन तो है। नहीं, मेरा कोई इस वक्त मूड नहीं है जमीन बेचने का। ये सुनता ही ठाकुर वहां से चला जाता है, क्योंकि ये जवाब ठाकुर को नापसंदीदा लगा, तो इसलिए ठाकुर वहां से चला जाता है। ठाकुर को ये लगता है कि कभी इस जमीन की कीमत बढ़ेगी तो उसको मुनाफा देगी, लेकिन किसान उसे बेचने के मूड में नहीं होता।
तो ये भी सुनते ही किसान भी अपने खेत की तरफ जाने लगता है। किसान अपनी जमीन को बेचने के जरा बराबर भी मूड में नहीं होता, क्योंकि ये जमीन किसान की खानदानी है और किसान को ये भी लगता है कि ये जमीन कभी तो जरखेर होगी और किसान को फसल देगी। यही वजह है किसान को इस जमीन से लगाव होता है। किसान खेत पर आ जाता है। किसान जमीन को देखकर निहायत मायूस होता है। कभी कभार तो उसे लगता है कि ये जमीन सेठ को बेच देनी चाहिए। जमीन पर चौधरी संदू फिर से आया होता है। अरे जादुई संदूक, जल्दी से कोई जादू करो, इस खेत को हरा भरा कर दो। मेरी तुमसे यही ख्वाहिश है। तुम किस तरह की जादुई संदूक हो जबकि तुम ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा। चलो ठीक है किसान, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की, लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील के लिए तुम्हें बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। फिर किसान जादुई संदूक के मुताबिक अपने खेत की देखभाल करता है। वो किसान अपने खेत में कई चलाता है, सुबह से लेकर शाम तक। किसान अब अपने खेत को लेकर संजीदा हो जाता है और उसमें सुबह से शाम तक कई चलाता रहता है। बिना थके हार किसान अपने खेत में पानी भी डालता है। किसान अपने उस खेत पर काफी मेहनत करता दिखाई देता है। कुछ महीनों के बाद किसान का खेत भरा भरा हो जाता है। किसान उसे देखकर नाचने लगता है। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, क्योंकि किसान ने बंजर जमीन को हरी भरी कर दिया। देखा किसान, मैंने कोई जादू नहीं किया। ये सब तमाम तुम्हारी मेहनत का सिला है। मेहनत करोगे तो हर एक चीज को कामयाब हो जाएगी। तो इसका मतलब तुमने कोई जादू नहीं किया। ये जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो कहीं चलाई है, जो पानी भी आए जमीन को, उसका ख्याल रखा है, ये उसका नतीजा है। किसान मंडी जाता है ताकि अपनी फसल बेची जा सके और फसल बेचकर पैसे लिए जा सके। हियर किसान मंडी में सेठ के पास आता है ताकि ये सारी फसल सेठ को बेची जा सके। ये लो किसान भाई, पैसे पूरे 10,000 हैं। जाओ ऐश करो। तुम्हारे जैसी गंदम पूरी मंडी में मैंने किसी की नहीं देखी। क्या जादू कर दिया है। इस बार तुम्हारी गंदम सबसे बेहतर है। ऐसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। किसान को दिल में बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिस जमीन की कीमत 1,000 रुपए दे रहा था, उसी जमीन से किसान ने 10,000 रुपए की फसल निकाली है। किसान को यकीन था कि अगर वो मेहनत करेगा तो ये जमीन के दाम बढ़ जाएंगे। किसान ने मेहनत की और किसान को फल मिला। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम बार बार मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना तो मत भूलना, ताकि सबसे पहले कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में।